वक्रतुंड की कहानी भगवान गणेश से निकटता से जुड़ी हुई है, जहाँ वक्रतुंड उनके कई नामों और रूपों में से एक को संदर्भित करता है। वक्रतुंड शब्द का अनुवाद घुमावदार सूंड वाला होता है। हालांकि वक्रतुंड पर पूरी तरह केंद्रित कोई विशेष कहानी नहीं है। मैं आपको भगवान गणेश के इस पहलू से जुड़े प्रतीकवाद और महत्व के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। भगवान गणेश हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और नई शुरुआत के बाद भगवान के रूप में जाना जाता है। उनकी शक्ल सूरत की विशेषता उनका हाथी जैसा सिर, गोल मटोल शरीर और सबसे खास तौर पर उनकी सूंड है। गणेश जी की सूंड को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें सीधी सूंड और घुमावदार सूंड शामिल है, जो विशेष रूप से वक्रतुंड से जुड़ी है। वक्रतुंड की घुमावदार सूंड लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और जीवन में बाधाओं से निपटने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह एक नदी सहजता से चट्टानों के चारों ओर बहती है और मुड़ जाती है, उसी तरह गणेश की घुमावदार सूंड चुनौतियों पर काबू पाने और नवीन समाधान खोजने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीला और अनुकूलनीय बने रहने का महत्व सिखाती है। वक्रतुंड की घुमावदार सूंड परिवर्तन की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। गणेश अपनी सूंड से बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें परिवर्तन को अपनाने और इसे विकास और व्यक्तिगत विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त वक्रतुंड की घुमावदार सूंड अनुग्रह या अनुग्रह के विचार का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की सूंड प्रेम भाव से मुड़ी हुई है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह उनकी परोपकारिता, करुणा और उन लोगों की मदद करने की इच्छा को दर्शाता है जो उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। कुल मिलाकर वक्रतुंड की अवधारणा हमारे जीवन में अनुकूलनशीलता, परिवर्तन और अनुग्रह के महत्व पर जोर देती है। यह हमें खुले दिमाग से चुनौतियों को स्वीकार करने, नवीन समाधान खोजने और लचीलेपन के साथ साथ जीवन की बाधाओं का सामना करने की याद दिलाता है। वक्रतुंड के गुणों को अपनाकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सकते हैं और अपनी यात्रा में भगवान गणेश का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मत्सर नामक राक्षस ने ऋषि शुक्राचार्य से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं सभी लोगों पर शासन कैसे कर सकता हूँ। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, आपको शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए मत्सर वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। प्रसन्न होकर शिव ने मत्सर को वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकेगा। मत्सर ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। वह सभी को
परेशान करने लगा। जल्द ही मत्सर ने शिव के घर कैलाश पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की कि क्योंकि केवल उनका वक्रतुंड ही मत्सर को हरा सकता था। अंततः गणेश जी ने अपना वक्रतुंड रूप धारण किया। उसने एक ऐसे हथियार का प्रयोग किया जिससे मत्सर उलझ गया और उसने वक्रतुंड से क्षमा की प्रार्थना की। वक्रतुंड ने कहा, यदि आप स्वर्ग और पृथ्वी वापस लौटाने और कभी किसी को परेशान नहीं करने का वादा करते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा।